श्री राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल चैप्टर का 5th क्वेश्चन है फैक्टराइज का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने दोनों ही मेथड से करके देख लिया था, सेकंड जो है पार्ट भी देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है x³ है, फिर -3x² है, -9x है, -5 है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 5th का सेकंड पार्ट ये है हमारा x³ -3x² -9x -5। तो इसमें सबसे पहले ध्यान से सोचना है कि क्या ऐसा पेयर बनाएं कि ये सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ ये 3 है और यहाँ पर ये 9 है, तो 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 4 - 1, 3 को अगर लिखूँ तो 4 - 1 3 होगा, और 9 को 5 + 4 भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ऐसा बनाते हैं, दिस इज x³ और ये 3 की जगह पे 4 - 1 मैंने लिख दिया, और इस 9 की जगह पे 5 + 4 लिख दिया, और बाकी सब वैसे ही रहने दिया। अब मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो ये x³, दिस इज -4x², और ये माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा +x² हो जाएगा। दिस इज अंदर यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, -5x -4x -5, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये x² और x³ को अगर मैं एक साथ ले लूँ तो इनको एक साथ लिख लेता हूँ मैं सबसे पहले, x³ + x², ठीक है। फिर ये 4x और ये 4x² को एक साथ लिख लेता हूँ, तो -4x² -4x, और ये जो बच रहा है -5x -5 वैसे ही लिखे रहने देता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास x² कॉमन, तो ये हो जाएगा x + 1, यहाँ से 4x कॉमन, तो यहाँ पर भी देखा जाए तो 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर माइनस कॉमन चूँकि लिए तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी -5 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर भी x + 1 आएगा। तो हम देख सकते हैं कि तीनों में ही x + 1 सेम मिल रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि x + 1 को बाहर ले लूँगा, तो यहाँ बचेगा x² -4x -5। तो x² -4x -5 जो आया है, अब इसको तो आप फैक्टराइज करना जानते हैं। इसको मैंने बताया था कि 5 × 1 करेंगे सबसे पहले, तो ये 5 आएगा। अब इस 5 में से यहाँ पर सोचना है कि यहाँ पर हमारा जो है 4 आ रहा है, तो क्या ऐसा लिखें कि 4 आ जाए जोड़ने या घटाने पे। तो 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x + 1, दिस इज x² माइनस 4 में जो है 5 - 1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, दिस इज x - 5। तो ये हो गया मेरे पास x + 1, दिस इज x², दिस इज -5x माइनस +x -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + 1, दिस इज x²। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को पेयर को साथ लेंगे, इनको साथ लेंगे, तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 5, दिस इज प्लस, यहाँ पर इन दोनों में 1 कॉमन है, x - 5। तो यहाँ देख सकते हैं x - 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x - 5, और यहाँ बचेगा x + 1, दिस इज x + 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से देखा। अब थोड़ा सा इसको डिवीज़न मेथड से भी देख लेते हैं कि इसको डिवीज़न मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे सेकंड मेथड में कि मान लीजिए कि ये जो px हमारा पॉलिनोमियल है, दिस इज x³ -3x² -9x -5, ये हमने मान लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि अपने मन से x की वैल्यू को रख के चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपने मन से x की वैल्यू चेकआउट करते हैं तो मैंने यहाँ पर क्या रखा है कि px की जगह पे -1 रख लिया। तो -1 रखेंगे तो यहाँ पर -1³ -3, दिस इज -1 का स्क्वायर, -9 -1 -5। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 × 3 -3, माइनस माइनस दिस इज +9 -5। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब माइनस माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लो, 5 3 8 8 1 9, तो -9 + 9 दिस इज 0, ठीक है। तो ये हमारा 0 आ गया। अब जब 0 आ गया है हमारा,
तो यहाँ पर p-1 की वैल्यू हमारी 0 आ चुकी है। अब उसके बाद ये तो तय हो गया कि हमारा ये रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी x+1 इसका फैक्टर होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो है x की वैल्यू -1 रखने पर 0 आ रहा है, तो इस -1 को इधर ले जाएंगे तो ये x+1 हो जाएगा, तो ये x+1 इसका फैक्टर हो गया। अब x+1 से जो है आप इसको डिवाइड कीजिए, तो ये x³ - 3x² - 9x - 5 से कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले x² से आप करेंगे मल्टीप्लाई तो x³ आ जाएगा, तो x² से देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये x³ आ गया, और यहाँ पर प्लस x² आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा माइनस साइन, माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस और प्लस माइनस यहाँ माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 3x² और 1x² - 4x² - 9x, ये वाला यहाँ नोट कर दिए। अब यहाँ पर -4x² हमें चाहिए, तो हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4x से। तो -4x से इसको मल्टीप्लाई किया तो -4x × x, दिस इज़ -4x² और दिस इज़ -4x। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस दिस इज़ प्लस, माइनस माइनस दिस इज़ प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये गया काम से। 9 में 4 गया आपका, तो -5, ये -9 है और ये +4 है, तो माइनस साइन 9 बड़ा है 4 से, तो इसका साइन माइनस लिखेंगे 5 और ये x आ गया। अब यहाँ पर भी -5 है, -5 ले लेंगे। अब यहाँ पर ये -5 टाइम्स से जो है जाएगा, तो -5 टाइम्स करेंगे तो -5x - 5, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस दिस इज़ प्लस, दिस इज़ प्लस। अब ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर 0 मिल गया। तो देखिए x² - 4x - 5 हमारा आया, जो कि यहाँ पर भी आया था। अब x² - 4x - 5 का मैंने ये फैक्टराइजेशन आपको दिखाया है, यानी कुल मिलाकर के आप px को क्या लिख सकते हैं, अब ये डिविडेंड है, यानी x³ - 3x² - 9x - 5 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइज़र है हमारा x+1, डिवाइज़र के बाद क्वोशिएंट है हमारा x² - 4x - 5 और रिमाइंडर 0 है, जो कि लिखो ना लिखो। तो देखिए ये जो फॉर्म बना है ये हमारा यही फॉर्म है जो कि बना है। तो ये फॉर्म के बाद आगे जैसे ही किया गया है वैसे ही इसको भी करेंगे आप, तो फाइनली x+1 और x - 5 और x+1 आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ये जो चीज़ है पूरी की पूरी यही फिर से रिपीटेड है, तो ये पूरा का पूरा आप रिपीट करके ऐसे लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप डिवीज़न मेथड से भी निकाल करके चेकआउट कर करके इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अगर जैसे बनाना आपको इस मेथड से नहीं आ रहा है कि इसको इस फॉर्म में सोच करके कैसे बनाएं ये, तो आप इसमें ऐसे पुट आउट करके इस मेथड से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपका 5th का सेकंड पार्ट भी हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।